फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी, सीनियर फैकल्टी ऑफ संस्कार पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से। आज हम मैथ्स क्लास 8 का जो टॉपिक है रेशनल नंबर वो पढ़ेंगे। रेशनल नंबर होता क्या? रेशनल नंबर मीन्स सेट ऑफ नंबर which can be present in form of p by q, यानी उन सभी नंबर्स का सेट जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p by q की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर p by q की फॉर्म होता है। जैसे इसका हम एग्जांपल की बात करें, 2/3, 5/6 ये एक रेशनल नंबर है, -1/2 ये भी एक रेशनल नंबर है, 5 ये भी एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें गिवन नहीं है तो हम डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर के एग्जांपल है। यहाँ पर p by q फॉर्म है, उसमें q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q की वैल्यू अगर ये 0 हो गई तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। q की वैल्यू 0 होने पर नंबर जैसे नॉट डिफाइंड, अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है, सपोज q इक्वल्स टू 0, देन we कैन नॉट डिफाइन। हमें इक्वेशन दे दिया कि एक नंबर है 1 और ये 0। अब 0 के 1 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, हम देख सकते हैं 1 एक क्या है? रेशनल नंबर है। 1/1 एक रेशनल नंबर है। 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो 0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 0/1 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। अब हमें क्या है, इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी इसको न्यूमरेटर, इसका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर नीचे वाला है उसको क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए। इनवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/0। 1/0 है जिसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, इनफाइनाइट। तो ये होता है रेशनल नंबर, जिसमें नंबर्स का जो सेट होता है जिसको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है अपने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव। रेशनल नंबर क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव के हमने एग्जांपल बताए, ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और ये क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम रेशनल नंबर के डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन पढ़ेंगे। जैसे रेशनल नंबर होते हैं तो उनमें क्या ऑपरेशन होते हैं? सबसे पहले अगर हम कंपेयर करना हो दो नेचुरल नंबर के बीच में, जैसे दो नेचुरल नंबर है 5 और 6, उन दोनों में कंपेयर करना हो कि विच वन इज ग्रेटर, इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 6 ग्रेटर है। अगर हम दो इंटीजर में कंपेयर करने की बात करें, जैसे एक -5 है और एक +5 है, दो इंटीजर है उसमें कंपेयर करना है तो हम कह देंगे कि 5 ग्रेटर है। एक माइनस नेगेटिव का 1 की बात करें और दूसरा नंबर भी हम नेगेटिव में ले लें, सपोज -8 ले लिया। -1 और -8 में से अगर हम ग्रेटर बताना हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मली अगर हम बिना नेगेटिव का साइन यानी पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसमें ग्रेटर कौन सा होगा? एब्सोल्युटली 8 होगा। 1 से 8 ग्रेटर होता है। अगर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। पहले जो हमने बताया था 8 ग्रेटर होता है, तो नेगेटिव में जस्ट इसका उल्टा होता है, -1 ग्रेटर होता है। एक नंबर लाइन पे हम बता सकते हैं, नंबर लाइन पे 0 है। यहाँ पे जैसे जैसे हम वैल्यू में आगे बढ़ेंगे, 0 से ग्रेटर होता है 1, 1 से ग्रेटर होता है 2, 2 से ग्रेटर होगा 3 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे जैसे हम बैक चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, तो 0 से छोटा होता है 1, 1 से छोटा होता है 2, यानी -1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2। नेगेटिव में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये था नॉर्मली कंपैरिजन। अब
यही दे दे हमें रेशनल नंबर में कंपैरिजन के कंपेयर, दो रेशनल नंबर है उनको कंपेयर करना, जैसे a अपॉन बी और c अपॉन डी, दो रेशनल नंबर है उसमें क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर करना a अपॉन बी और c अपॉन डी को क्या करना, हमें कंपेयर करना है कि विच विल बी ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर होगा। तो इस कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a को मल्टीप्लाई कर देते हैं d से, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है ad, और b को मल्टीप्लाई करते हैं c से और bc, तो ये आ गया ad और यहाँ आ गया bc, तो ad इज ऑलवेज ग्रेटर देन bc। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 5/6। अब इन दो नंबर में कंपेयर करना नॉर्मली हार्ड होता है, तो यहाँ पर हमें कंपेयर करके बताना है विच रेशनल नंबर इज ए ग्रेटर। तो ये पता करने के लिए हम यही मेथड फॉलो करेंगे कि a है, ये b है अपने पास, ये c है और ये d है। अपने हमें पता है कि AD यहाँ पर आता है AD और यहाँ पर आता है BC, यानी A का मल्टीप्लाई करना है किससे, D से। A का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि ये जो नंबर है 2 का पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे नहीं कि पहले 5 का 3 से इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का 6 से कर दिया, नो। हमेशा 2 का जो ऊपर वाला इस नंबर का इस नंबर से पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 6 इंटू 2 होता है 12 और 3 इंटू 5 होता है 15। नाउ विच नंबर इज ग्रेटर, 15 बड़ा है, तो 15 के ऊपर कौन सा रेशनल नंबर दे रखा हमें, 5/6 दे रखा है, तो 5/6 ग्रेटर है किससे, यहाँ 12 छोटा है, किससे छोटा है, 2/3 से, तो 5/6 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 2/3 से। तो ये रेशनल नंबर का कंपैरिजन होता है कि कौन सा रेशनल नंबर किस रेशनल नंबर से ग्रेटर है। कंपैरिजन के बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पता करना है। इक्विवेलेंट का मीन्स है इक्वल। यहां पर हमने नंबर राइट किया 5 और यहां पर भी राइट किया 5, इज बोथ नंबर आर इक्वल, क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। यही राइट कर दें, एक 5 राइट कर दें, दूसरा राइट कर दें 0.5, तो हम कहेंगे कि दोनों नंबर इक्वल है, कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है। ये तो नॉर्मली जो नंबर से, रियल नंबर से, डेसिमल नंबर है उनकी बात की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर का कैसे पता किया जाए कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट का पता करने के लिए वही है कि अगर कोई रेशनल नंबर है a अपॉन बी और c अपॉन डी है, उन दोनों रेशनल नंबर को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a का d से करें और b का c से करें, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है। AD, इफ AD इक्वल टू क्या आ जाए, BC आ जाए। AD और BC की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट हो। अब हमें कोई रेशनल नंबर दे दिया, a अपॉन बी दे दिया, कोई रेशनल नंबर दिया हमें a अपॉन बी, इसका कोई और दूसरे जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसी के जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इफ एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से, अगर कोई भी रेशनल नंबर है जिसको हम कोई पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक एज m क्या है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, या कह दें कि a अपॉन बी है, उसको m से कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, वो इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। यही अगर उसी रेशनल नंबर को a अपॉन बी को किसी दूसरे इंटीजर से
सेम रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए, सेम से डिवाइड करें तो भी हमें क्या मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट मिलेगा। ये थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे सपोज हमें दे दिया 5/3, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर या फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 5/3। 5/3 के दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो 5/3 के दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम कोई भी एक पॉजिटिव या कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं। जैसे हम रियल नंबर m की वैल्यू हमने ले ली, m इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10 आया। 3 को 2 से किया तो 6 आया। तो 10/6 क्या है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, यानी 10 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। दोनों को 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो 10/6 क्या है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, यही हमें दे रहे कि 15/9 फाइंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 15/9। अब आइदर 15/9 मल्टीप्लाई बाय एनी रियल नंबर और डिवाइड बाय एनी रियल नंबर। 15/9 को कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हो या फिर डिवाइड करके। इस बार हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 15 और 9 दोनों का क्या है, एचसीएफ होना चाहिए। इन दोनों का एचसीएफ होता है 3, तो दोनों को किससे डिवाइड करते हैं, 3 से। 15 को 3 से डिवाइड किया, क्या बन गया 5। 9 को 3 से डिवाइड किया, क्या बन गया 3। तो 5/3 क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी जो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, उन दोनों को सेम रेशनल नंबर, सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है, डिफरेंट नंबर से डिवाइड नहीं करना है। ये था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। नेक्स्ट है इसके आगे एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होता है अपने p/q। अब कोई रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लिया हमने 5/6, ये 5/6 एक रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल ले लिया हमने -2/3, कि -2/3 भी एक रेशनल नंबर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट रेशनल नंबर निकालना। एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है कि कोई भी रेशनल नंबर है उसका हमें एक ऐसा नंबर बनाते हैं जो विदाउट साइन, जिसमें कोई भी साइन यूज नहीं होता है, यानी सेट ऑफ अ रेशनल नंबर विदाउट साइन, कोई भी साइन के बिना। जैसे 5/6 है, अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है 5/6, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम इस एब्सोल्यूट का साइन लगाते हैं। इससे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/6। -2/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, -2/3 इस फॉर्म में लिखा और इसका आंसर आएगा 2/3। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, विदाउट साइन, उसके आगे कोई भी साइन यूज नहीं होता है। यहां पर 5/6 था, चाहे आप उसके ऊपर आगे पॉजिटिव लगा सकते हो, तो इसका आंसर क्या आया 5/6 विदाउट साइन। -2/3 था, उसका भी आंसर आपके पास क्या आया 2/3 विदाउट साइन। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रेशनल नंबर की वो होती है जिसमें कोई भी साइन यूज नहीं आता है, बिना साइन के। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं कोई भी रेशनल नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी रेशनल नंबर है जैसे p/q, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसका एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऑलवेज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की होती है जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होती है, यानी p और q इन दोनों का जब एचसीएफ 1 होगा तो वो उसकी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। जैसे हम यहां पर लेते हैं 8/20, 8/20 लिया। अब 8 और 20 के हम एचसीएफ फाइंड करते हैं।
8 का फाइंड किया, 2 से डिवाइड किया, 4, 2 से डिवाइड किया, 2, 1। फिर हम फाइंड करते हैं 20 का, 2 से डिवाइड किया, 10, 2 से डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाई 5, 1। अब एचसीएफ निकालने के लिए सब एचसीएफ है इसका 8 और 20 का, यहां पर 2 है 20 वाले में, इसमें भी 2 है, कॉमन आ रहा है तो ये 2, इसमें 2 है, इसमें भी 2, यानी अगेन 2। नेक्स्ट नंबर है 5 और यहां पर है 2, दोनों डिफरेंट टाइप के नंबर है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, यानी 8 और 20 दोनों का एचसीएफ आ रहा है 4, तो ये इसकी रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसलिए 8 और 20 की स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हम 8 और 20 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से। 8 डिवाइड बाई 4, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 20 को 4 से डिवाइड किया है 5, 2 और 5 आए। अब 2 और 5 दोनों क्या है प्राइम नंबर, क्योंकि 2 ओनली फॉर 2 की टेबल में आता है और 5 5 की टेबल में आता है, यानी 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, और इन दोनों प्राइम नंबर जो भी होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का एचसीएफ होता है 1, तो ये दोनों प्राइम नंबर है 2 और 5, इनका एचसीएफ होगा 1, तो ये क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की ये क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस पे नंबर लाइन। जैसे सपोज हमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 5/6, रिप्रेजेंट 5/6 ऑन नंबर लाइन। 5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें आप स्केल का यूज करके 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का गैप लेके मार्क कर देंगे। स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और स्केल का यूज करके 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का गैप रख के आप नंबर्स देंगे। ये नंबर्स लाइन चल रही है एक पॉजिटिव साइड में और एक नेगेटिव साइड में। यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है रेशनल नंबर की रिप्रेजेंट करने की, ये किस में है पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो हम इस नंबर लाइन का यूज नहीं करेंगे। इस नंबर लाइन का जो पॉजिटिव पार्ट है वही लेंगे, नेगेटिव पार्ट नहीं लेंगे। नेगेटिव पार्ट हमें तब लेना है जब इसकी वैल्यू क्या हो, 2 वैल्यू दे रखी हो या उनका एडिशन सबट्रैक्शन दे रखा हो। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पर मार्क करते हैं 0, और यहाँ जो लास्ट मार्क है वो है 6, 5/6 के, तो 6 है। अब इसके हमें जो नंबर लाइन बना रहे हैं स्केल से, उसके 6 इक्वल पार्ट करने हैं। स्केल से 6 इक्वल पार्ट करने हैं 1 2 3 4 5, इसको एक्सटेंड कर देते हैं 1 2 3 4 5, और ये 6 इक्वल पार्ट हो गए इस नंबर लाइन के। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5 को, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 तक था डिनोमिनेटर, तो 6 इक्वल पार्ट कर लिए। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5/6, तो न्यूमरेटर अपने पास कितना है 5, तो यहाँ पर 5 ये नंबर है, इसको मान कर देंगे, ये होगा अपने पास क्या होगा 5/6। इसका डिनोमिनेटर आप चाहो तो डिनोमिनेटर 6 राइट कर सकते हो। डिनोमिनेटर आपने कितना लिख दिया 6 लिख दिया, और आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया 5/6 नंबर लाइन। यही अगर नेगेटिव में होगा तो हम नंबर लाइन इस साइड से शुरू करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2 3 4, इस तरीके से नेगेटिव में चलेंगे तो यहाँ पे 0, ये 1 2 3
4 5 ये नेगेटिव में वैल्यू चलेगा। तो -5/6 आएगा तो इस तरह से नंबर लाइन पे शो करके बताएंगे, और पॉजिटिव आएगी तो 0 इस साइड में रहेगा और नंबर लाइन पे इस तरह से शो करेंगे। इन जो नंबर्स के बीच जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, इस तरह से इक्वल मेजर करके गैप लेना है आपको। तो ये थे अपने रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।